गाइस, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है। इन फिगर 7.21 AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. Show that BC is equal to DE. और कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि BC is equal to BC is equal to DE, यानी कि ये वाली लाइन बराबर है इस वाली लाइन के। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो सारे क्वेश्चन में गिवन है। कैसे है ये समझते हैं इस स्लाइड से। सॉल्यूशन हम लिखेंगे सबसे पहले। गिवन AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ आती है। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। क्यों ये चीज़ लिखी है हमें, जबकि हमें पूछा गया है कि प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है दैट BC इज इक्वल टू DE वो अपने आप ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से प्रूव हो जाएगी। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE। आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ऑरेंज ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल में। अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हमारे पास 3 मिनिमम कंडीशंस चाहिए होती है हमको किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और उन 3 कंडीशंस के बेस पे हम कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस अप्लाई करते हैं, वेदर इट्स SAS, ASA और AAS, जितनी अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखी है, जिसमें से 2 चीज़ें हमें यहाँ दे रखी है। फर्स्ट चीज़ AB इक्वल टू AD और AC इक्वल टू AE। ये दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक साइड हमें इक्वल प्रूव कर दे रखी है। अब तीसरी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगी इस स्टेटमेंट से, जो एंगल वाला स्टेटमेंट है ना, उससे। कैसे मिलेगी। दोनों ही ट्राइंगल में, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्राइंगल ABC लूँ, इसमें जो ट्राइंगल A बनेगा वो बनेगा ट्राइंगल BAD प्लस ट्राइंगल DCE, इससे बनेगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल A जो रेड से लिख रही हूँ वो है एंगल A इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल का एंगल A इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल DAC। मैं ये लिख सकती हूँ। समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये। मैंने सिर्फ इस पूरे एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है। ठीक है, क्या किया मैंने इस पूरे एंगल को 2 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि है ये एक ऑरेंज एंगल और ये दूसरा ऑरेंज एंगल। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADE क्या मैं लिख सकती हूँ कि एंगल DAE को हम लिख सकते हैं एंगल CAE प्लस एंगल ADC। तो मैं अगले पेज पर ले लेती हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल A इन ट्राइंगल CAE नहीं, कौन सा ट्राइंगल है, ADE, इन ट्राइंगल ADE। एंगल A इन ट्राइंगल ADE को क्या लिख सकते हैं, एंगल CAE प्लस एंगल DAC। इसको हमने यहाँ सेकेंड लिख दिया और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 1। इस वाले इक्वेशन को हमने लिख दिया 1। अब अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 और जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर ये वाली, उससे हमें पता है कि BAD इज इक्वल टू CAE। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल
BAD is equal to angle CAE, और एंगल BAD में दोनों ही तरफ अगर हम ऐड कर दें एंगल DAC को, एंगल CAE प्लस एंगल DAC, और फिर ऑब्जर्व करें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें मिल गया है एंगल A फ्रॉम ट्राइंगल ABC इक्वल टू एंगल A फ्रॉम ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पर हमने दोनों ही ट्राइंगल का एक एक एंगल भी इक्वल प्रूव कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कैसे, हमने एक साइड प्रूव करी AB इक्वल टू AD, जो कि ABC की एक साइड है AB और ट्राइंगल ADE की एक साइड है AD। दूसरी साइड प्रूव करी AC इक्वल टू AE, वो भी दोनों की एक एक साइड है, और इन दोनों के बीच का एंगल BAC इन एंगल ABC, एंगल BAC इन ट्राइंगल ABC, और एंगल DAE इन ट्राइंगल ADE। दो साइड्स के बीच का एंगल अगर हम लेते हैं और दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू CPCT, corresponding parts of congruent triangle, the side BC of triangle ABC would be equal to side DE of triangle ADE. So that was complete discussion on question number 6 of chapter 7, exercise 7.1. Goodbye.